साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों के मुंह में दही जम गया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी घोषित कर दिया है। यानी कनाडा की नजर में खूंखार अपराधी लॉरेंस बिश्नोई महज अपराधी नहीं बल्कि एक टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म सन 1993 में पंजाब के फजलिका जिले में हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई के जो पिता थे वो हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन घर में अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, इसलिए बाद में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और गांव में आके रहने लगे। लॉरेंस बिश्नोई पढ़ने लिखने में तेज था और उसे पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए भेजा गया। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस लॉरेंस बिश्नोई ने जिंदगी भर कानून तोड़े हैं, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर कानून की पढ़ाई की, एलएलबी कर लिया। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में ही लॉरेंस बिश्नोई का पैर भी फिसल गया। वहां उसकी दोस्ती एक बदमाश से हो गई जिसका नाम था गोल्डी बराड़। और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ बिल्कुल आप कह सकते हैं जिगरी यार बन गए और दोनों ने जुर्म की दुनिया में, जराइम की दुनिया में कदम रख दिए। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद इन लोगों ने एक गिरोह बना लिया, गैंग बना लिया, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास इन लोगों ने खून खराबा करना शुरू कर दिया, किडनैपिंग शुरू कर दी, अपहरण शुरू कर दिया, एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया, मादक द्रव्यों की तस्करी शुरू कर दी, ड्रग्स का स्मगलिंग शुरू कर दिया। मतलब जितने किस्म के जुर्म हो सकते थे सारे जुर्म इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। आगे चलकर ये गोल्डी बराड़ कनाडा चला गया और वहीं बस गया। लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी 2014 के आसपास हुई और उसके बाद से वो लगातार जेल में है। कभी गुजरात के साबरमती जेल में रहता है, कभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहता है। लेकिन इस देश में ऐसा नालायक प्रधानमंत्री और नालायक गृह मंत्री है कि जेल में रह के भी लॉरेंस बिश्नोई अपने पूरे गिरोह का संचालन डंके की चोट पर कर रहा है, अपना पूरा गिरोह चला रहा है और माफियागिरी में कोई कमी नहीं आई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले हिंदुस्तानियों ने तब सुना जब उसने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को खुलेआम जान मारने की धमकी दी। साथियों, सलमान खान 1998 में राजस्थान गए थे एक फिल्म की शूटिंग करने। फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो खाली समय सलमान खान को मिला तो सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण का शिकार कर दिया, जिसे इंग्लिश में ब्लैक बक कहते हैं। एक बहुत सुंदर जानवर होता है। अब ये सलमान खान ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ही सख्त वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वन्य जीव कानून है 1972 का, जिसमें जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध है, उसे बैन किया गया है। सलमान खान की एक और मुसीबत इसलिए हो गई क्योंकि बिश्नोई बिरादरी के लोग जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि में रहते हैं, वो बिश्नोई लोग काला हिरण को यानी ब्लैक बक को एक पवित्र जानवर मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, मुकद्दस मानते हैं। और ये लॉरेंस बिश्नोई उसी बिश्नोई बिरादरी से आता है। तो इसने कोर्ट की पेशी के दौरान धमकी दे दी सलमान खान को कि मैं तुम्हारा खून करवा दूंगा। उसके बाद बंबई में बांद्रा में जो सलमान खान की रिहायश है, गैलेक्सी अपार्टमेंट्स कहते हैं, उसमें सलमान खान की अम्मी, अब्बू और पांचों भाई बहन अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। उसकी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई। इसके बावजूद एक दो बार ऐसा मौका आया जबकि उसके आसपास आके लॉरेंस बिश्नोई के गुंडों ने गोलियां चलवा दी सलमान खान को डराने धमकाने के लिए। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने पिछले कुछ साल में इस देश में और कनाडा में कई
सनसनीखेज हत्याएं की, हाई प्रोफाइल मर्डर्स किए। इस गिरोह में ने क्या किया कि कनाडा का एक वैंकूवर शहर है, वैंकूवर शहर में एक गुरुद्वारा, आप जानते हैं यहाँ सिख लोग पूजा पाठ करते हैं, उसे गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा के सामने हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक शख्स का खून कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर के बारे में कहते थे कि वो खालिस्तानी है। असलियत जो भी हो, उस खून के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत खराब हो गए, क्योंकि कनाडा के जो उस समय प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम थे, उन्होंने भारत सरकार पर इल्जाम लगाया उस हत्या का। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने भारत के अंदर भी कई हत्याएं की, जिसमें एक बहुत सनसनीखेज हत्या थी। पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, पंजाब के बहुत लोकप्रिय गायक थे। सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई के हुक्म पर गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठे बैठे अपने गुर्गों से मरवा दिया। पंजाब में जो गैंग वार चलता है उसमें एक बम्बीहा गैंग है, और ऐसा कहा जाता था कि सिद्धू मूसेवाला बम्बीहा गैंग के करीबी थे, और उसने एक म्यूजिक एल्बम भी बनाया था, बम्बीहा बोले। इसी बात पर लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह नाराज था और सिद्धू मूसेवाला का खून कर दिया। इसके बाद काफी सनसनी फैली, और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का ये भी स्टाइल है कि खून करने के बाद वो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लेता है सोशल मीडिया पर कि हाँ, हमने मरवाया था, ये वो गलत काम कर रहा था तो हमने मरवा दिया वगैरह करके। इसके बाद एक और सनसनीखेज हत्या करवाई लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने। वो हत्या थी करणी सेना का अध्यक्ष था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। ऐसे करणी सेना में भी कोई शरीफ लोग नहीं रहते हैं, ज्यादातर गुंडे मवाली ही हैं, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो करणी सेना का अध्यक्ष था, राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहता था, गुलाबी नगरी में, पिंक सिटी में। वहां इसके गुंडे हत्यारे गए उसको शादी का कार्ड देने के बहाने, लॉरेंस बिश्नोई के लोग, और उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया। उसमें रोहित गोदारा नाम के एक क्रिमिनल का नाम आया था जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम करता है। तो इस तरह गोगामेड़ी की भी हत्या हो गई। इसके बाद एक अगली हत्या जो बहुत सनसनीखेज हत्या हुई, वो हत्या बाबा सिद्दीकी की हुई। बाबा सिद्दीकी बम्बई में रहते थे, महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर रह चुके थे। बम्बई में उनकी इफ्तार पार्टियां मशहूर थी। आप जानते हैं कि जो रमजान का महीना रहता है उसमें रोजा खोला जाता है शाम में सूरज डूबने के बाद, उसको इफ्तार कहते हैं। मैं खुद मुस्लिम दोस्तों के पास से इफ्तार में अक्सर जाता हूँ रमजान के महीने में। तो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियां बहुत मशहूर थी बम्बई में, उसमें सलमान खान, शाहरुख खान सब लोग शरीक होते थे। तो बाबा सिद्दीकी का कत्ल करा दिया गया, और ये कहा गया कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल इसलिए हुआ है क्योंकि वो सलमान खान के बहुत करीबी दोस्त थे। तो इस तरह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हरदीप सिंह निज्जर को मरवा दिया, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मरवा दिया, सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया, बाबा सहगल को मरवा दिया, और उसके हिट लिस्ट पर सलमान खान भी अब तक है। तो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पूरे देश की, हिंदुस्तान की नजर में चढ़ गया कि क्या हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जो है वो मैंने जैसा बताया कि बिश्नोई जेल में बंद है, इसके बावजूद वो काम करता है और मोबाइल के सहारे वो चलाता है। और मोबाइल में ऐसा उसका टेक्निक है, वो इस वीपीएन नेटवर्क से काम करता है जिसमें मोबाइल का आईपी एड्रेस नहीं पता चलता है। यानी मोबाइल का कॉल यदि आएगा तो पुलिस ट्रेस नहीं कर पाएगी कि ये कॉल कहाँ से आया है, किसके मोबाइल से आया है। और इसके अलावा ये लोग एक सिग्नल नाम के ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिसपे ये लोग इनक्रिप्टेड मैसेज यानी बिल्कुल गुप्त संदेश का आदान प्रदान करते हैं। इसी बीच एक और घटना हो गई कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका दोस्त गोल्डी बराड़, इन दोनों में झगड़ा हो गया और अब दोनों में 36 का रिश्ता हो गया है। इसकी वजह बताई जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी हो गई और लॉरेंस बिश्नोई को ये लगा कि गोल्डी बराड़ को जितनी मदद करनी चाहिए थी अनमोल बिश्नोई की, उतनी मदद गोल्डी बराड़ ने नहीं की। तो इसी बात पर दोनों में दुश्मनी हो गई और अब कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो ये वही बात हुई जैसे एक समय दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन बहुत करीबी थे, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे
के खून के प्यासे हो गए। वही बात कुछ दोहराई गई कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ में झगड़ा हो गया और दोनों के रास्ते अब अलग अलग हो गए। इसी बीच क्या हुआ है, 4-5 दिनों पहले की बात है कि कनाडा की सरकार ने पूरे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को एक आतंकवादी संगठन यानी टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है और बाकायदा इसका ऐलान किया कनाडा के जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर हैं, जो वहाँ लोक सुरक्षा के मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान किया और कहा कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह है ये कनाडा में आतंक फैला रहा है, दहशत फैला रहा है। और इसके बाद नतीजा ये हुआ कि अब लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह पर कनाडा में बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन होगा, क्योंकि एक बार जब आपका गिरोह आतंकी संगठन घोषित हो जाता है तो पुलिस को बहुत सारी ताकतें बढ़ जाती है। वो आपका कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है, आपका कोई भी बैंक अकाउंट सीज कर सकती है, जब्त कर सकती है आपका बैंक में खाता, और आपकी और भी संपत्तियों को जब्त किया सकता है। यहाँ तक कि यदि कनाडा के किसी एयरपोर्ट पर ये शक हो कनाडा के अधिकारियों को कि ये बंदा जो है ये लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है, तो उसको कनाडा में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी, उसको वहीं से उल्टे पैर लौटा दिया जाएगा। कनाडा के जो अलग अलग राज्य हैं जैसे अल्बर्टा है, ओंटारियो है, ब्रिटिश कोलंबिया है, ग्रेटर आपको ओटावा रीजन है, ग्रेटर टोरंटो रीजन है, इन सब राज्यों में क्या है कि अब पुलिस की दबिश बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको एक बता दूं कि कनाडा में पारंपरिक रूप से पंजाब से के बहुत सारा सिख लोग रहते हैं और वो बहुत भाईचारा के साथ रहते थे। उन्होंने बहुत गुरुद्वारे बनाए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उसमें कुछ लोग रास्ता भटक गए और उन लोगों ने खालिस्तान की राह चुन ली है और खालिस्तानी बन गए हैं। तो ये जो मुद्दा है ये अक्सर भारत और कनाडा के रिश्तों में एक खटास पैदा कर देता है। इधर ये जो लॉरेंस बिश्नोई है इसका गिरोह अभी भी काम कर रहा है और कहते हैं कि हिंदुस्तान में ही लगभग 700, एक दो नहीं 700 शार्प शूटर्स जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। लेकिन अब इसको दहशतगर्द बताने से क्या होगा कि अब भारत को भी लॉरेंस बिश्नोई पर ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कनाडा का अब प्रेशर रहेगा। अभी 1-2 रोज पहले भारत के जो नालायक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल नाम है, खुद को जेम्स बॉन्ड का परदादा समझते हैं, ऐसे काम कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने कनाडा में जाकर कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, और उसमें भी ऐसा कयास लगाया जाता है कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि डोभाल जी अब बहुत तमाशा हुआ, अब ये जेल से कैसे चलाता है गिरोह, इस पर आप लोग कड़ाई कीजिए। यदि कड़ाई की जाएगी तो जेल के बाहर यदि जैमर लगा दिया जाए तो 2 मिनट में किसी का भी मोबाइल काम करना बंद कर सकता है। लेकिन भारत में जो माफिया और सत्ता का गठजोड़ है उसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, हुकूमत की सरपरस्ती मिली हुई है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।